हेलो, वेलकम टू बुक बर्ड अकेडमी। दिस इज केशव सिंह फ्रॉम बुक बर्ड अकेडमी। संडे को जो हमारा टेस्ट सीरीज हुआ था उसका मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन वीडियो है ये। मैथमेटिक्स ऑलरेडी रीजनिंग सेक्शन का मैंने वीडियो डाल रखा है, तो जो भी रीजनिंग सेक्शन का देखना चाहते हैं वो देख लें। आंसर की भी अवेलेबल करा दिया था मैंने। वैसे अभी ये सॉल्यूशन वीडियो है, तो मैं जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बता दूं मैं कि हम लोग एवरी संडे को टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जो कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, यानी कि उसमें चारों सेक्शन रहता है और चारों सेक्शन का हम लोग एनालिसिस भी करते हैं और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस भी बताया जाता है किस तरीके से हो रहा है। चलिए वीडियो को लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ से वो भी कॉल करके मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या करना है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। संडे को आना है, आपको टेस्ट देना है, आपको सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा एंड एनालिसिस आपका हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 76 से यहाँ पे पूछा है कि फ्रॉम द गिवन डायग्राम विच पेयर इज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर एंगल ये है, ये है, ये है, ये है, और ये दोनों अल्टरनेट होता है, ये दोनों अल्टरनेट होता है। और इस बार जो है ना, ये क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ था। तो एक्चुअल क्वेश्चन था वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सा है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 4 और 6 आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। लेकिन क्योंकि मिस प्रिंट हुआ था, ये जो पिक्चर है वो उसके ऊपर चला गया था, तो मैंने क्वेश्चन को चेंज करके को इंटीरियर एंगल पूछ लिया था। तो को इंटीरियर एंगल जो होता है ना वो होता है 4-5 या फिर 3-6। तो उसका हिसाब से अगर आंसर करोगे तो 4-5 मेरा आंसर था। याद रखिए कि ये चेंज करने के बाद, और ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, उसका आंसर सी है। तो जिन्होंने लास्ट टेस्ट सीरीज दिया था उसके हिसाब से ये आंसर है, क्योंकि वहाँ पे ये अल्टरनेट की जगह पे मैंने को इंटीरियर पूछ लिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ए लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज। देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि टेंजेंट के लिए बात कर रहा है। सेंटर से टेंजेंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस भी बोलते हैं, और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद इफ़ एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है, जब भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में लेंगे तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये तो अकेला ही 90 डिग्री हो जाता है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, यानी साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉट थीटा टेन 90 माइनस थीटा, यानी कि एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। तो अगर हम इसको x ले लें, इसको y ले लें, एक्स वाई, तो सेक x एंड कोसेक y, ये मेरा दिखता है आंसर में, और आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। इसमें हमारे पास ये इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ किस तरीके से। 25 माइनस 5 ब्रैकेट लगाया गया 2 प्लस 3, फिर ब्रैकेट लगाया गया 2 माइनस 2, 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उससे पहले इसको टच मत करना, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ये बोर्ड मास का नियम हम लोग यूज़ करते हैं, बोर्ड मास के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में भी देखो, ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो 5 माइनस 3 2, और यहाँ पे ये 2 तो था ही, यहाँ 5 है और ये 2 है माइनस, ये एक ब्रैकेट और आ गया। फिर यहाँ पे माइनस 10 है। ठीक है, ब्रैकेट में ब्रैकेट को सिर्फ लिख रहा हूँ, ये हो गया। और यहाँ पे 25 माइनस 5 है, ये डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 2 2 से 4, 4 हो गया, माइनस 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 माइनस 4 प्लस 5, ये हो गया। फिर 2 प्लस 3, फिर माइनस 10, ये मैं लिखते जा रहा हूँ। 25 माइनस 5, फिर डिवाइडेड बाई 4। फिर देखो इधर क्या होगा,
फिर अगेन ये अंदर वाला अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो 2 + 5 मिला के 7, 7 - 4 3, 7 - 4 3, फिर 2 + 3 ये इंटू है ना, इंटू हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ फिर ये ब्रैकेट आ गया, फिर डिवाइडेड बाई 4 इधर भी है और इधर 25 - 5 है। अब यहाँ जो है फिर से सॉल्व होगा 9, 9 + 2 11, 11 - 10 कितना हो जाएगा, 11 - 10 मैं लिखते जा रहा हूँ, 11 - 10 हो जाएगा 1, तो 5 × 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 हो गया। तो अगर मैं इसको देखूं कि 25 माइनस ये हो गया आपका 1/4 लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख दो 5 × 1/4, 5 × 5, 5 × 1 सॉरी 5 × 1 5/4, 5/4 को हम लिख सकते हैं 1.25, 5/4 को क्या लिख सकते हैं हम 1.25। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आएगा 23.75, अगर मैं माइनस कर दूँ तो 23.75, 24.75, हाँ 23.75, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ cos 0 × cos 1 cos 2 cos 3। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको मालूम है cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री होता है 0, अगर टेबल पे हम देखें तो cos 90 डिग्री होता है 0। ये तो सब आपस में इंटू है, सब आपस में क्या है, इंटू है, तो यानी एनीथिंग लीड्स टू इंटू, अगर हम मल्टीप्लाई टू 0 करते हैं, एनीथिंग मल्टीप्लाई टू 0 करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या है मेरा 0, क्यों, क्योंकि cos 0 हो गया, तो cos इंटू एनीथिंग, एनीथिंग कुछ भी हो जाए वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा। आगे बढ़ते हैं, द एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीजेज बाई 2.5 when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg। देखो एवरेज वेट कुछ भी है वो कितना बढ़ गया, 2.5 बढ़ गया। ठीक है, एवरेज वेट 2.5 बढ़ गया, ये बढ़ा किसके वजह से है, बढ़ा है एक नया आदमी की वजह से, वो भी किसकी वजह से, एक 65 का एक आदमी आया और एक कोई और आदमी गया जिसका वेट, ऑब्वियस सा बात है बढ़ रहा है एवरेज, यानी कि वेट उसका ज़्यादा होगा, तो वेट ज़्यादा होगा, एक्स एक और नया आदमी आया जिसका नाम एक्स है, मिस्टर एक्स, वो नया आदमी आता है और एवरेज को बढ़ा देता है 2.5। तो अब ये देखो कि अगर 2.5 एवरेज बढ़ा है, मतलब कि हर एक इंसान पे 2.5 का वेट बढ़ गया। ठीक है, और टोटल आदमी कितना है, 8 आदमी है, तो हम कह सकते हैं कि 8 × 2.5, ठीक है, ये आपका टोटल हो जाता है 20 kgs, यानी ओवरऑल में 20 kg बढ़ा होगा। ठीक है, 20 kg बढ़ा होगा, तभी तो उसको 8 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आपका एवरेज आएगा, है कि नहीं। तो 20 kg टोटल बढ़ा होगा। अब 20 kg टोटल बढ़ा कैसे, एक तो 65 का आदमी गया और उससे 20 kg भारी आदमी आएगा, तभी तो 20 kg बढ़ेगा। तो इसका मतलब 20 kg अगर भारी इससे मिला हो तो ये वजन हो जाता है 85 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलो, by the price of cooking oil increases by 25%, by what percent should the family reduce the consumption of the cooking oil so as not to increase the expenditure in the account। ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है R 100 + R × 100। अगर कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा हो तो फॉर्मूला 100 + R वाला लगाएंगे, अगर कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है तो हम फॉर्मूला में माइनस यूज़ कर देते हैं, यानी कि R 100 - R × 100, तो आपको जो भी पूछा वो निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, इस क्वेश्चन में कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, तो हम लिखेंगे 25, R मतलब परसेंटेज। ठीक है, तो 100 + R यानी कि 100 + 25 करो 125 × 100 कर दो, इतना ही परसेंट, इसका जो भी आंसर आएगा उतना ही कंजम्पशन डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन डिक्रीज करेंगे हम लोग, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 और ये कटेगा 20% आएगा। अगर क्वेश्चन में ये होता है कि प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल डिक्रीज बाय 25%, तो बताओ कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा। ऐसा ही होता है, हमेशा उल्टा पूछता है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन डिक्रीज होगा, अगर प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज के लिए फॉर्मूला सिंपल सा है, अगर कंजम्पशन इंक्रीज प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये फॉर्मूला डालो तो कंजम्पशन डिक्रीज निकल जाएगा। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो रहा है वो पता करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास 20% का आंसर आया था, 20% इज मेरा आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेरे को, ओरिएंटेशन यहाँ पे मैं कर देता हूँ।
सो दैट हमको अच्छे से दिखे। चलिए, तो ये मेरे पास क्या है, ये है, लिख देता 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.39 माइनस 1.61। अब देखो, अगर तुम इसका स्क्वायर करने चले गए तो बन तो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। देखो ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, माइनस ये वाई स्क्वायर है। इसको क्या करना है हमको, बस एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस कर देना है आपस में। ठीक है, फिर बाद में 2.39 माइनस 1.61, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा 2.39 प्लस 1.61 यानी कि 0.1014। क्या आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा 84 का आंसर क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। 90 को पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो 90 बाई 120 करके 100 से इंटू कर दीजिए। ठीक है, सिंपल, 1 0 कैंसिल होगा। ठीक, और 3 से 30 टाइम्स में, 3 से 4 टाइम्स में, फिर 2 से 4 टाइम्स में ये 15, फिर 2 से ये भी आएगा 15 15 15 या 15 5 या 75, यानी कि 75 आंसर है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ सीधा। यहाँ पे लिखा है 40.25 डिवाइडेड बाई 5, तो 40.25 डिवाइडेड बाई 5 8.05 आएगा, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.35 आएगा मल्टीप्लाई करके। उसके बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 1.220 आएगा, 45 60 120, 15 8 जा 120, तो 120 आ जाएगा, तो 1.25 बन जाएगा, 2 डेसिमल। प्लस इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 0.8 0.0 आ रहा है मेरा 9। ठीक है, 0.9 आ रहा है। एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल होता है, 1.8 से को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरे पास, इसको प्लस करके 8.40, ये दोनों प्लस होगा 8.40, और ये दोनों प्लस होकर आ जाएगा 2.10 या 1। ठीक, 0 0 कैंसिल, 8.4 डेसिमल डेसिमल कैंसिल, कितना आ रहा है, 4 बचेगा मेरे पास, 4 आंसर। नेक्स्ट, the dimension of the floor of a rectangular hall is 4 into 3. The floor of the hall is to be tiled fully with 8 centimeter into 6 centimeter rectangular tile without breaking the tile to the smaller size. How many होना चाहिए, ठीक है, how many tiles required, तो ये देखो how many tiles required, इसका सीधा सीधा बनता है, जब भी हम लोग कोई चीज़ चिपका रहे हैं कहीं पे, किसी सरफेस एरिया पे दूसरा सरफेस एरिया चिपक रहा है, तो हमेशा कितना चिपकेगा ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, बड़े वाला सरफेस का एरिया डिवाइडेड बाय स्मॉलर सरफेस एरिया, यानी कि रूम का सरफेस एरिया यानी 4 इंटू 3 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइल्स का सरफेस एरिया यानी 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो ये 4 मीटर है, मीटर या सेंटीमीटर, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, 400 इंटू 300 कर लेंगे सेंटीमीटर बनाने के लिए, और ये 8 इंटू 6 रहेगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही है। तो हम सीधा कर सकते हैं एक काम, ये 4 से गया 100 टाइम्स में, ये 4 से गया 2 टाइम्स में, ये 3 से गया 100 टाइम्स में, ये 3 से गया 2 टाइम्स में, तो इस हिसाब से 10,000 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है, यानी कि 2500 आंसर होगा इसका। ठीक, आंसर 2500 है। आगे बढ़ते हैं, 88, ये हमारा है एक गार्डन, इस गार्डन के साइड साइड में 1 मीटर का पाथ है, ठीक है, 1 मीटर का पाथ है, तो ये 1 मीटर है, 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, और ये जो गार्डन का एरिया है वो 10 इंटू 5 का है, यानी कि ये 10 होगा और ये 5 होगा। तो अब आप देखो यहाँ 2 रेक्टेंगल दिख रहा है, एक अंदर का रेक्टेंगल, ठीक है, और एक बाहर का रेक्टेंगल। हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए रोड ऑफ 1 मीटर वाइड इज लेड अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 10 मीटर वाइड, 10 मीटर एंड विथ 15 मीटर, what is the cost of cementing the road at
200 पर मीटर स्क्वायर। इस रोड को सीमेंट करने में कितना खर्चा आएगा, तो इस रोड का एरिया निकालना है हमको। कॉस्ट निकालने के लिए हमको एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके साइड साइड में रोड है, हमको रोड का पिचिंग सीमेंटिंग करने का कॉस्टिंग निकालना है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस अंदर का गार्डन का एरिया निकालना होगा, और विथ रोड लेके ये एक और रेक्टेंगल आ रहा है, इसका भी एरिया निकालना होगा। 2 रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा और एक रेक्टेंगल, अंदर वाला रेक्टेंगल उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमको सिर्फ इस पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया। तो बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 10 लेके 10 होके 10 से 12 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 है। 1 मिनट, दूसरा पेन यूज़ करने दो। यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये दोनों मिला के 12 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 7, क्योंकि ये 5 था और 1 इधर 7 हो जाएगा। तो 12 और 7, यानी कि पहला रेक्टेंगल बन गया 12 इंटू 7 का, और दूसरा रेक्टेंगल बनेगा वो आएगा 10 इंटू 5 का। 10 इंटू 5 का ये तो था ही, तो ये हो गया 84 और ये हो गया 50। अगर 84 और 50 का डिफरेंस निकाले तो 34। तो 34 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो रोड का एरिया है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हमको करना क्या होता है, रेट इंटू एरिया करना होता है। रेट इंटू एरिया करना होता है। अगर रेट इंटू एरिया कर दिया तो रेट हमारा 200 दिया हुआ ना, यहाँ पे कॉस्ट कितना दिया, 200। 200 इंटू एरिया यानी कि 34। तो इसको करेंगे तो 6800 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6800 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो। A number exceeds by 25 from its 3/8 part. The number is, एक नंबर है, ये एक्सीड्स करता है। एक्सीड्स का मतलब होता है माइनस, मतलब ज़्यादा है। ठीक है, किससे, अपना 3/8 पार्ट से। 3/8 अपना ही 3/8 पार्ट, यानी कि खुद का 3/8 पार्ट, यानी x का 3/8 पार्ट से कितना ज़्यादा है, x कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। तो ए नंबर एक्सीड्स बाय 3/8 ऑफ इट्स पार्ट। तो इसका हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा। अब इस इक्वेशन में आपको सिंपली करना क्या है, इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ मैं। एलसीएम ले लेना है, x1 माइनस 3/8 x इज इक्वल टू 25। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 8। 8 से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8x माइनस ये हो गया 3x इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे आएगा 5x। कितना आएगा, 5x, और ये 5x बाई 8 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक है, 5x इंटू ये 8 इधर जाकर मल्टीप्लाई होता है, दूसरे तरफ से दूसरे लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो 5x इज इक्वल टू 200 आएगा। x का वैल्यू आएगा 200 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 40। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है 40। ऊपर जो आंसर आता है वो क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, नंबर है 40। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पहले वाला। यहाँ पे ए लाइन जॉइनिंग टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड। देखो, एंड पॉइंट से एंड पॉइंट जॉइन करते हैं, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:4:3। 2:4:3 का रेशियो में है। ठीक है, तो हमेशा जब भी रेशियो दिया हो तो हम लोग पढ़ते समय ये भी समझते हैं कि इसमें x लगा दो तो ये एंगल बन जाएगा, यानी कि एंगल कितना कितना है, 2x 4x 3x। रेशियो का कंसेप्ट ऐसे चलता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। x लगा दिया, ये एंगल बन गया। अब आपको मालूम है कि सभी एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल का सभी एंगल का सम होता है 180। ठीक, 2x 4x 3x का सम होता है 180। यहाँ से हमको मिलेगा 9x इज इक्वल टू 180। x का वैल्यू आ गया 180 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 20। अब आंसर ये 20 मत मार दो, x का वैल्यू आया 20। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल नहीं है वो, स्मॉलेस्ट एंगल मैंने बताया, स्मॉलेस्ट एंगल ये है 2x यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि 40 डिग्री। ठीक है, 40 आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है x माइनस 2x माइनस 8 का जीरोस कौन सा है, यानी कि x का वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल सा चीज़ है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 2x को फैक्टराइज करते हैं 8 के फॉर्म में, तो यहाँ आएगा 4x माइनस 4x प्लस 2x, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, 4x प्लस माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, माइनस 8। अगर किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद हमको इसमें ये माइनस x माइनस 4 वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया हमारा कॉमन लेने का प्रोसीजर। तो पूरा जिसको नहीं पता है, जिसको पता है वो तो देख लो, जिसको नहीं पता है वो प्लेलिस्ट में जाइए, आप जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं ना कहीं मैं सॉल्व किया होगा, उसमें पूरा कंसेप्ट बताया होगा, वो कंसेप्ट का वीडियो देख लो। चलिए ये हो गया x-4, फिर x+2, ये दोनों एक एक बार आ गया। यहाँ से x का वैल्यू होगा x-4 = 0 एंड दूसरा होगा x+2 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4, यहाँ से x का वैल्यू हो गया -2। -2 और 4 कहाँ पे मिल रहा है हमको? जीरोज में। -2 और 4 b में मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax², हाँ अगर जीरोज कुछ भी आता है, जीरोज मतलब जैसे अभी हमने सॉल्व किया था तो वो जो वैल्यू आया था -2 4, उसको जीरोज बोलते हैं। अगर वो आता है तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखो एक चीज़ है, एक कंसेप्ट है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है, एक वैल्यू अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। जैसे हमने दो वैल्यू मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक अल्फा और बीटा, उसका सम -c आता है। कितना आता है? -c। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे, सॉरी ये -c नहीं, सॉरी -b आता है, सॉरी -b आता है। और अल्फा इंटू बीटा करने से +c आता है, ठीक है। तो हमेशा ऐसा केस में -b और +c आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? c एंड b हैव अपोजिट साइन। a का कोई रोल नहीं है वहाँ साइन के केस में, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है वो क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाइट। एक लैडर है, एक घर है, यहाँ पे विंडो है मान लो, ठीक है। यहाँ से लगाया, ये 15 मीटर का लैडर है, ये विंडो तक पहुँचा, और विंडो का जो 12 मीटर है ये पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा होगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। ये डिस्टेंस क्या होगा? ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम होता है h² = p² + b²। h का वैल्यू यानी कि 15 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस b²। 15 यानी 225, 144 प्लस b²। यहाँ से 225 - 144 आएगा तो होगा 225 144 का डिफरेंस जब हम लोग लेते हैं तो हमको कितना मिलेगा? 40, सॉरी 225 144, डिफरेंस आ रहा है 1। यहाँ पे आ गया 21 - 1, सॉरी 22 - 4 81, सॉरी 81 आएगा, 81 आएगा। तो 81 b², b का वैल्यू हो गया 81 का रूट यानी कि 9 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पाइप है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न यानी कि टैंक इन 3 hours एंड 5 hours रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक 3 hours में भरता है, एक 5 hours में भरता है। अब पाइप सी कैन एम्प्टी इन 2 hours, 2 घंटे में वो खाली कर देता है। तो एक टैंक है, एक पाइप है जो कि 2 घंटे में इसको, सॉरी 3 hours में भरता है अगर वो अकेला भरेगा तो, और एक पाइप और है जो कि 5 hours में भरता है इस टैंक को अगर अकेला भरा तो, और एक यहाँ पे मान लो एक और पाइप है जो इसको खाली कर सकता है, यहाँ से पानी खाली कर सकता है, वो इसको 2 hours में खाली कर देता है, ठीक है। तो अब सिंपल सा लॉजिक है कि इसको बंद रखोगे यानी क्लोज रखोगे, तो ये पहला पाइप ए, ये इसको 3 घंटा में भरेगा। अगर ए को भी बंद रखोगे तो दूसरा पाइप उसको 5 घंटा में भरेगा, ठीक है। अगर मान लो एक ऐसा केस होता है कि अगर दोनों पाइप को ऑन कर दे तो कितने घंटे में भरेगा? तो इसके लिए हमको सिंपली क्या करना होता है, भरने वाला केस के लिए जो भी टाइम दिया है उसको 1/3 कर दो, यानी कि 3 hours दिया तो 1/3 कर दो, और 5 के लिए 1/5 कर दो। और ये क्योंकि दोनों भर रहे हैं तो हम लोग दोनों इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे आपस में, ठीक है। प्लस करेंगे कि ये दोनों भर रहे हैं। और जो खाली करने वाला टैंक है उसको करो 1/2। तो अगर क्वेश्चन में ये नहीं होता कि खाली करने वाला नहीं है तो बोलता है कि 3 hours में भरता है, एक 5 hours में भरता है, तो दोनों मिल के कितने देर में भरेगा? तो 1/3 + 1/5 करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो भी आपका आंसर आता है, फिर उसको रिवर्स कर देना है।
क्योंकि ये रिवर्स करके सॉल्व करेंगे फिर रिवर्स कर दें। टाइम एंड वर्क में यही कंसेप्ट चलता है और पाइप एंड सिस्टम में। उसी तरीके से दूसरा पाइप खाली कर रहा है, उसको हम लोग करते क्या है, 2 आवर्स में खाली करते हैं, तो 1/2 लगा के माइनस कर दो, बस इसका जो भी रिजल्ट आएगा यही हमारा आंसर है। तो अब हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है 352 का, वो आ जाएगा कितना 30। ये 30 आता है तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 से इसको डिवाइड करो तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से इसको डिवाइड करो 6 आएगा, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, फिर इससे इसको डिवाइड करो 15 आएगा, 15 के ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ आ रहा है 16 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 30, और ये हो गया 1/30 1/30 1/30 1/30 रिवर्स में आया, यानी कि 30 आवर्स इसको लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि 5 × 3 = 15 आ रहा है। रिलेटेड डिवीजन फैक्ट फॉर, इसके जैसा कौन है इसमें से। ठीक है, तो 5 × 3 15, तो उसके जैसा ये है 15 डिवाइडेड बाई 3 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो ये 3 को मैं यहाँ से भेज दूँ इधर, तो 15/3 हो जाता है ना, तो वही तो बात है ना, 5 = 15 डिवाइडेड बाई 3। ये पहला ही ऑप्शन मेरा करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है x/3 + 1 = 7/15। कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। तो यहाँ पे x/3 = 7/15, ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ, ये है आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। इफ सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 71, वन नंबर इज x, जिसमें से एक नंबर x है, तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है जो अदर नंबर निकाल सकता है। तो देखो, एक कंसेक्यूटिव नंबर होता है, एक के बाद एक वाला नंबर, यानी कि 1 प्लस कर दो कंसेक्यूटिव हो जाता है। तो अगर कोई x है तो x + 1 हो जाएगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव के लिए, कंसेक्यूटिव जैसे 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो कोई भी एक नंबर का कंसेक्यूटिव नंबर मतलब x प्लस कर देने से हमको कंसेक्यूटिव मिल जाता है। तो x, एक नंबर x है, दूसरा नंबर x + 1 ले लेते हैं, x + 1 ले लेते हैं। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इन दोनों का सम बोला है, इन दोनों का सम है 71। ऐसा एक्सप्रेशन कहाँ है, यहाँ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 5n/9, देन n = देखो, मीन ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n/2, n + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका वैल्यू 5n/9 है, तो n का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 9n + 9 हो जाएगा, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 10n हो जाएगा। 10n n को एक तरफ भेजो तो 9 10n - 9n, यानी कि 1n, यानी कि n का वैल्यू हो गया 9 आंसर है। चलिए, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 km/h, लास्ट, हुज स्पीड इज 15 km/h, ठीक है, इन स्टिल वाटर गोज 30 km डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक्स टोटल फॉर, अच्छा ठीक है, टोटल कम बैक्स इन ए टोटल ऑफ 4 hours 30 minutes। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ रहा है, यानी नदी है, बोट है, बोट यहाँ से इस पॉइंट तक गई, ठीक है, इस पॉइंट तक गई। अगर नदी में कोई करंट नहीं होता है, करंट यानी कि उसका फ्लो नहीं होता है, स्टिल है, तो बोट का जो स्पीड है, सिर्फ बोट का स्पीड है, वो 15 km/h है। ये उस स्पीड से, अब ये क्या किया, डाउन स्ट्रीम गया, देखो क्या बोला है, 15 km, स्टिल वाटर में इसका स्पीड है 15 km/h। अब आगे बता रहा है कि 30 km डाउन स्ट्रीम गया और वापस आया। डाउन स्ट्रीम मान लो इसको बोलते हैं जिसमें फ्लो करंट के तरफ से जाते हैं। अब करंट के तरफ से जा रहे हैं, यानी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड बोट का बढ़ जाता है, क्योंकि करंट का भी स्पीड होगा, ठीक है, रिवर का भी स्पीड होगा। तो रिवर का स्पीड और बोट का स्पीड मिल के, मान लो रिवर का स्पीड x है, तो मिल के दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा, 15 + x हो जाएगा। ठीक है, ये स्पीड इन डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम यानी कि फ्लो का तरफ जाना। ठीक है, उसी तरीके से ये वापस 30 km आया भी होगा। ठीक है, 30 km आया होगा, और जब आया होगा तो करंट का फ्लो के अपोजिट से आया होगा, यानी कि स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि बोट का स्पीड को पानी का स्पीड एक दूसरे, वो रिवर्स में जा रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि बोट का स्पीड 15 है और उसके पानी का उसको रोकेगा तो -x करके ये हो जाता है स्पीड अपस्ट्रीम। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों आना जाना मिला के, यानी गया और आया, वो मिला के कितना है, 4.5 hours। ठीक है, तो अब देखो कि गया और आया, तो एक टाइम ले लेते जाने का t1 और आने का t2, ये दोनों मिला के कितना रह रहा है, 4.5 hours। ठीक है,
T1 कैसे निकलता है, T कैसे निकलता है, T निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डिस्टेंस तो बराबर है, अपस्ट्रीम में भी 30 किलोमीटर गया, अब आया वापस गया, जितना गया उतना ही आया, तो 30 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, स्पीड डाउन स्ट्रीम यानी कि जाते समय स्पीड अलग होगा, आते समय स्पीड अलग होगा। ये दोनों हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, एक 15 प्लस एक्स, एक 15 माइनस एक्स। तो कौन सा जाते वक्त है, यानी डाउन स्ट्रीम में कौन सा है, 15 प्लस है, इसलिए हमने लिख दिया स्पीड डाउन स्ट्रीम। प्लस फिर से T2 यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड अपस्ट्रीम होगा, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 4.5 आवर। अब डिस्टेंस तो हमको मालूम है कितना है 30 बाई एक्स, सॉरी 15 प्लस एक्स, 30 बाई, एक मिनट इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, 30 बाई एक्स प्लस 15 या 15 प्लस एक्स एक ही बात है, ये ले लिया हमने, ये इसके प्लस फिर से 30 आया, इस बार स्पीड 15 माइनस एक्स है, और ये दोनों मिला के टाइम कितना लग रहा है 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2। इसको अब सॉल्व करते हैं। देखो एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस 15 प्लस एक्स लिखो, इसमें सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, इन दोनों का एलसीएम देते हैं, तो यहाँ 30 इंटू 15 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस 30 इंटू 15 प्लस एक्स आ जाएगा। एलसीएम का नियम लगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 450, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 30x, प्लस यहाँ पे आएगा अगेन 450 प्लस 30x इज इक्वल टू 9/2, और यहाँ फॉर्मूला लग जा रहा है ए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का, उसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ रहा है 900 डिवाइडेड बाई 225 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9/2। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये इधर जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, या फिर पूरा 9/2 एक तरफ लाओ, तो 900 इंटू 2 कर दो, डिवाइडेड बाई 9 कर दो, और ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, इसको 100, यहाँ पे 200 हो गया, 225 माइनस 225, उसके बाद एक्स स्क्वायर। ठीक है, 225 तो यहाँ पे अगर मैं इसको भेजूँ इधर तो -25 हो जाएगा, क्योंकि ये 200 और 225, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल, एक्स का वैल्यू √25 आ रहा है, यानी कि इसका आंसर हम क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं। तो मेरा पास आंसर क्या बच रहा है भाई, क्या बच रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है मेरा पास आंसर 5, और इस 5 यानी कि ये जो 5 है ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो जब भी बोट अलोंग द स्ट्रीम जाएगा यानी कि विथ फ्लो जाएगा, तो इसका स्पीड 15 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस 5 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, और जब भी अपोजिट अगेंस्ट द स्ट्रीम आएगा तो इसका स्पीड हो जाएगा 15 माइनस 5 यानी कि 10। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर, इसीलिए आने जाने में दोनों में बराबर समय तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मिला के 4 आवर 30 मिनट्स लगा, ये हमने निकाल लिया। अब आप ये भी निकाल सकते हो कि आने जाने में कितना समय लगा है, आने में कितना समय लगा, जाने में कितना समय लगा, ये अभी आप निकाल सकते हो इक्वेशन में डाल के। तो होप करता हूँ कि ये सॉल्यूशन वीडियो आपके काम आ रहा होगा, और अगर कुछ इसमें आपको लगता है कि गलत सॉल्व हुआ है या कुछ भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कैलकुलेशन एरर कर देते हैं कुछ, तो वो आप बता सकते हैं। अदरवाइज़ ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लग रहा है वो भी बताइए, और जो लोग भी टेस्ट सीरीज़ जुड़ना चाहते हैं वो फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और पता कर सकते हैं कि किस तरीके से हम टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और क्या क्या इसका कितना चार्जेस है, ये सब आप फ़ोन कीजिए, आपको हम बता देंगे। टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ज़रूरी है, और टेस्ट सीरीज़ देते रहिए, और होप करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। इसी नोट पे आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।